जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट स्टडीज एंड एनालिसिस में। मैं हूं आपका दोस्त कपिल रस्तोगी और अभी हम बात कर रहे हैं सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाले शेयर यस बैंक लिमिटेड की। यस बैंक से लिमिटेड से जुड़ी एक बड़ी खबर जिसका कुछ समय से यस बैंक के शेयर होल्डर्स को वेट था, वो खबर अब मार्केट में आ चुकी है। और वो खबर थी कि यस बैंक जो है वो 10,000 करोड़ का एक फंड रेज करने की बात कर रहे थे, जिसको लेकर यस बैंक ने अपने शेयर होल्डर से अप्रूवल मांगी थी और एक मेजॉरिटी स्टेक होल्डर्स 98% के आसपास जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने यस बैंक के 10,000 करोड़ के फंड रेजिंग को मतलब बहुमत से पास कर दिया है। तो यस बैंक MD and CEO Prashant Kumar had earlier said the board's approval to raise 10,000 crore was an enabling provision for raising funds as and when required। तो क्या ये फंड्स अभी तुरंत रेज होने हैं? तो ये खबर आप देखें तो आज दोपहर 12 बजे के आसपास की है। प्रशांत कुमार जी ने ये कहा कि क्या ये फंड्स ये फंड्स जो हैं वो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड के लिए रख रहे हैं। इट मींस कि ये 10,000 करोड़ का फंड अभी इमीडिएटली रेज होने वाला नहीं है, जैसा मार्केट में कुछ लोग नेगेटिविटी फैलाने के मकसद से इस समय वीडियोस बना के आप लोगों को बताने की और डराने की कोशिश कर रहे हैं कि यस बैंक में आने वाले टाइम में 5 रुपए का एफपीओ आएगा और इसका रेट जो यहाँ से अभी 16-17 रुपए के आसपास चल रहा है वो कट डाउन होकर वापस 5 रुपए चला जाएगा। ऐसी कोई बात यहाँ पर अभी आती हुई हमें दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि कुछ ब्रोकरेज फर्म ने, कुछ एनालिस्ट ने इसका टारगेट 1-8 रुपए कम किया है। किसी ने 20 रुपए से 19 रुपए और किसी ने 16 रुपए से 14 रुपए, ऐसे टारगेट्स जो है वो रिवाइज डेफिनेटली हुए हैं, क्योंकि 10,000 करोड़ की फंड रेजिंग को कहीं ना कहीं इस तरह से जोड़कर देखा जा रहा है कि जब 10,000 करोड़ की फंड रेजिंग होगी तो उसका इम्पैक्ट इस शेयर पे पड़ता हुआ हमें नजर आएगा। Shareholder of Yes Bank have approved a proposal for raising 10,000 crore capital with requisite majority. The lender has said in a regulatory filing that 98.78% precisely voters were cast in favor of resolution to raise capital, राइट तो 98.78% लोगों ने ये कहा कि आप फंड रेज कर लीजिए शेयर होल्डर्स ने। इट मींस कि लोग ये चाहते हैं कि ये बैंक जो है ये अपने बुरे दौर से, अपनी बुरी कंटिंजेंसी से बाहर आ जाए। तो इस तरह की कंटिंजेंसीज को डील करने के लिए बैंक ने प्रोविजनल बेसिस पे इस फंड का अप्रूवल शेयर होल्डर से लेकर रखा है, सो दैट कि अगर आगे रिक्वायरमेंट हो तो बैंक उसका बेनिफिट ले सके। और आगे हम अगर न्यूज को पढ़ेंगे तो बात और ज्यादा क्लियर हो जाती है कि यस बैंक सेड a stronger capital base would further strengthen the bank ability to deal with unanticipated contingency of market disruption which may arise due to pandemic। जो पेंडेमिक के टाइम पर जो पीछे लॉकडाउन हुआ था और उस लॉकडाउन में जो यस बैंक ने लोगों को लोन दिया था, उस लोन की रिपेमेंट में जो डाउट्स है, मीन जो एनपीएस पर जो डाउट आता है कि आगे लोगों की रीपेइंग कैपेसिटी नहीं बनेगी क्योंकि लॉकडाउन में लोगों की इनकम जो है वो डाउन चली गई थी, तो उस वजह से वो लोन जो बैंक ने दिए थे वो वापस आने में एक डाउट क्रिएट होता है, जिसको आगे आने वाले टाइम में बैंक्स एनपीए बोल देते हैं या फिर बैड लोन बोलते हैं। तो इस तरह की कंटिंजेंसी से बचने के लिए, जिसको एंटीसिपेट नहीं किया जा सकता कि किस तरह की मुसीबत आने वाली है, क्या कितने परसेंट लोन जो है वो माइट बी वापस ना आए, ठीक है, उसके लिए बैंक एक प्रोविजन करना चाहता है कि आगे अगर इस तरह की कोई कंडीशन आए तो बैंक में फंड्स की शॉर्टेज ना आए। इसके लिए बैंक ने 10,000 करोड़ का ये फंड रेजिंग अप्रूव करवाया है।
अब ये फंड रेजिंग कैसे होना है, तो इसको लेकर यस बैंक एमडी एंड सीईओ प्रशांत कुमार हैड अर्लियर सेड कि हमें ये अप्रूव करवाना है, और बैंक ने अपना जो कैपिटल रेजिंग प्लान है, बैंक ने कहा कि वो ये चाहते हैं दैट फर्दर स्ट्रेंथन द कॉमन इक्विटी टायर सेट-1 रेशियो and ensure that it has enough capital to support growth and maintain adequate buffer to deal with unforeseen impact। तो सेट रेशियो जो है वो कुछ इंप्रूव हुआ था 13.1% एट द एंड ऑफ दिसंबर, तो वो कुछ ऑलरेडी इंप्रूव हुआ था, उसको और इंप्रूव करना है, उसके लिए बैंक ने ये फंड रेजिंग जो है इसको अप्रूव कराया है। यस बैंक की मार्च से कंडीशन, मार्च 20 में इसमें वो सारी प्रॉब्लम सामने आई थी, जिसके बाद इस बैंक ने सडनली एक बड़ा फॉल दिखाया, और उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मार्च में इसको संभालने की कोशिश की, वहां से रिकंस्ट्रक्शन प्लान स्टार्ट हुआ। देन उस पोजीशन से यस बैंक ने जो है यस बैंक में एक 15,000 करोड़ की फंड रेजिंग भी देखी गई, जिसके बाद बैंक ने कुछ जंप दिखाया था, बट अगेन इसके जो एनपीए है, जो इसकी बुक्स हैं, वो इतनी स्ट्रांग नहीं दिखी, जिसकी वजह से ये अपर लेवल पर ये टिक नहीं सका, वहां पर इसको सॉलिड रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा, और वहां से बैंक जो है वो वापस 14-15 रुपए पर ट्रेड करता हुआ दिखाई देने लगा। देन अगेन बैंक ने वो सारी पोजीशंस क्लियर की, और बैंक में सारे जो रिटेल बैंकिंग की तरफ मूव करना है, जो हेल्थ केयर के कार्ड इश्यूज करने हैं, और तमाम तरह की खबरें आपको पीछे इस बैंक में जुड़ती हुई दिखाई दी, जिस पॉजिटिव माहौल की वजह से इस बैंक ने एक लेवल पर जाके स्टेबिलिटी ली, और वहां से एक कंसोलिडेट पैटर्न में ये चलता हुआ हमें वहां से दिखाई दिया। नवंबर के आसपास इस बैंक में जो रेटिंग एजेंसी है केयर, उन्होंने इसके जो कैटेगरी है उसको रिवाइज किया, और यस उन्होंने लिखा कि रेटिंग एजेंसी केयर हैड रिवाइज यस बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड रेटिंग। उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जो यस बैंक ने इशू किए थे, उनकी रेटिंग केयर ने BBB कर दी, जो प्रीवियस में B थी। इट्स रैशनल नोट Care rating said the revision in the rating assigned to the debt instrument factors in the improvement in the credit profile of the bank after implementation of reconstruction scheme। तो जो रेटिंग एजेंसी है उन्होंने ये बोला कि जो पीछे इन्होंने अपने क्रेडिट रीस्ट्रक्चर के ऊपर काम किया है, क्रेडिट प्रोफाइल के ऊपर जो बैंक ने काम किया है, जो केयर रेटिंग्स जो दी गई, इसकी वजह से उसको इनके डेट इंस्ट्रूमेंट की केयर रेटिंग को जो है अप्रेज किया गया, आगे बढ़ाया गया। अब कुछ लोगों ने इसके जो टारगेट्स हैं, नियर फ्यूचर के जो टारगेट्स हैं, उनको कट डाउन कर दिया कि इनकी बुक्स पे हैवी लोड है। डेफिनेटली इसकी यस बैंक की बुक्स के ऊपर काफी लोड दिखता है एनपीएस का, और वो आने वाले टाइम में एक रिस्क का मैटर हो सकता है। बट बैंक के जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं, बैंक का जो फ्यूचर प्लानिंग दिखती हैं, जो प्रशांत कुमार का आगे विजन दिखता है, उसको देखते हुए डेफिनेटली यस बैंक में चीजें सुधरती हुई आपको नजर आएगी। डेफिनेटली उस सुधरने में कुछ टाइम लगने वाला है। तो जो लोग इस तरह का माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि यस बैंक का शेयर जो है वो अब 5 रुपए चला जाएगा, क्योंकि यस बैंक ने 10,000 करोड़ का फंड रेज करने की बात की है, और वो फंड रेज 5 रुपए के एफपीओ पर आने वाला है, तो इस तरह की कोई न्यूज नहीं है। और जो लोग आपको मार्केट में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब यहां से यस बैंक जो है उसके अंदर एक बहुत बड़ा सडन चेंज आ जाएगा और यस बैंक
आपको 2-3 महीनों के अंदर 150 या 200 रुपए जाता हुआ नजर आ जाएगा, तो ऐसा भी कुछ नहीं होता हुआ दिख रहा है। डेफिनेटली बैंक जो है वो ग्रेजुअली यहां से आप लोगों को इंप्रूव करता हुआ दिखेगा। अगर हम देखें तो एक और खबर आप लोगों को यहां पर दिखाता हूं कि वो भी न्यूज निकल कर आ रही है कि शेयर होल्डर ऑफ यस बैंक हैव approved a proposal for raising 10,000 crore capital with the requisite majority. The lender had said regulatory filing itna वोट्स वर कास्ट इन फेवर ऑफ रेज कैपिटल। तो हर जगह आपको इसी तरह की बातें होती हुई यस बैंक में नजर आ रही हैं। कहीं पर भी ये चीज मेंशन नहीं है कि बैंक कोई एफपीओ लेकर आने वाला है। डेफिनेटली बॉन्ड्स के थ्रू या और किसी वे के थ्रू, और वो भी पार्ट बिट्स एंड पीसेस में पार्टली ये 10,000 करोड़ जो है वो बैंक रेज करने वाला है, क्योंकि इसको लेके प्रशांत कुमार जी ने पहले ही बयान में क्लियर किया था कि यस बैंक को ऑपरेशनल फंडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। कासा रेशियो कुछ इंप्रूव हुआ है, बैंक ने पीछे 2 क्वार्टर से प्रॉफिट दिखाना स्टार्ट कर दिया है। डेफिनेटली जो बैंक का एनपीएस है और जो इनके बुक्स पे जो प्रेशर आता हुआ दिख रहा है, उस प्रेशर में कोई बैड न्यूज निकल कर आए तो उसकी प्रोविजनिंग करने के लिए 10,000 करोड़ का एक बजट अप्रूव करवाकर रखा हुआ है, जिसके ऊपर बैंक के शेयर होल्डर्स का भरोसा बनता दिखाई दे रहा है और आपको बैंक में एक अच्छी मूवमेंट भी नजर आ रही है। बट डेफिनेटली आप लोग इस खबर के साथ इस खबर के ऊपर भी नजर रखें कि अगर वापस ये बैंक एफपीओ लेकर आता है तो डेफिनेटली उसका एक रिवर्स इंपैक्ट भी पड़ सकता है। तो अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं है, बट अगर कोई इस तरह की खबर निकल कर आती है तो हमें उसके ऊपर भी नजर बनाए रखनी है। इसके साथ साथ ही हम चार्ट पर देखें तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को यह कहा था कि शॉर्ट टर्म में ये एक रेंज के अंदर काम करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, जो कि 14-15 रुपए के आसपास, 15 रुपए के आसपास से इसका सपोर्ट लेवल बनता है, जहां से इसने तकरीबन दो बार जो है वो शॉर्ट टर्म में सपोर्ट लिया है, और जो अपर रेजिस्टेंस बनता है वो इमीडिएट वो 17 रुपए के आसपास बनता है। तो 17 रुपए के लेवल को अगर ये यहां से ब्रेक करता है, जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग इसको 15 रुपए के ऊपर बाई कर चल सकते हैं और 1 रुपए का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, तो वहां से ये आप लोगों को एक ऊपर आता हुआ दिखाई दे गया है। और अगर आप लोगों को ये 17 रुपए से ऊपर अच्छे वॉल्यूम्स के साथ अगर कोई जंप लेता हुआ दिखाई देता है तो ये आप लोगों को इमीडिएट बेसिस पर, मतलब विद इन अ वीक, और आप कहें तो 10 से 15 दिन 20 दिन के अंदर आपको 18.5 का लेवल दिखा सकता है, और उसके बाद 20 रुपए का लेवल भी बहुत ही जल्दी आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो अगर 15 रुपए का शेयर 20 रुपए के लेवल तक भी जाता है तो आप लोगों को ये 30% के आसपास रिटर्न जो है ये शॉर्ट टर्म में बनाकर दे सकता है। और लॉन्ग टर्म में अगर चीजें सुधरती हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में यस बैंक के ऊपर जितने भी वीडियो बनाता हूं उन सभी वीडियोस में मैंने बोला है कि जिस तरह का यस बैंक का मैनेजमेंट काम कर रहा है उसमें अगर क्वार्टर्स और क्वार्टर्स आपको इसके ऊपर नजर रखनी होगी, इसके एनपीएस पर भी, और इसने जो फंड रेजिंग करवाई है वो अगर एफपीओ के थ्रू होता है तो उसके ऊपर भी आप लोग इस पे बारीकी से नजर बनाए रख सकते हैं। अगर आप लोग यस बैंक पे इंटरेस्टेड हैं तो, या आप लोगों ने यस बैंक में शेयर ले रखे हैं, तब आप लोग इसको लेके स्टडीज कर सकते हैं। फ्रेश बाइंग की सलाह अभी यहां पर नहीं दी जा सकती अनलेस अनटिल ये 17 रुपीज के बैरियर को नियर टर्म में तोड़ता है, उस रेजिस्टेंस लेवल को, तो वहां पे आप लोग एक बाई कर सकते हैं और 20 रुपीज तक जाने की इसकी संभावनाएं दिखती हैं। आगे इसके अंदर अगर 1 या 2 क्वार्टर्स के रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं तो आप लोग इसके बाद इसको आगे बढ़ता हुआ देखेंगे और उसके बाद इसके अंदर बड़ी तेजी की संभावना बन सकती है। तो यहां मैं अपने एनालिसिस इस पर्टिकुलर शेयर को लेके खत्म करता हूं। अगर आप लोग का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जो सपोर्ट लेवल है वो 14 रुपए के आसपास, स्टिल मैं आप लोगों को बता के चल रहा हूं कि 14 रुपए के आसपास एक स्टॉप लॉस आप लोग लगा के मेंटेन करके चलें, और ऊपर जो है वो ये 17 रुपए के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। सो गाइस, आप अपनी स्टडीज कंप्लीट कीजिए। अगर इस शेयर में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो पूरी स्टडीज के साथ ही इन्वेस्टमेंट करें, और पॉजिटिव और नेगेटिव खबरों को सुनने के बाद, समझने के बाद
दोनों ही कंडीशन को पूरी तरह से स्टडी करने के बाद ही कोई फैसला करें। सो कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, बाय बाय, थैंक यू। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट कि आप लोग इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस ना करें। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।